कार्यक्रम में हर एक जो महिला एवं बच्चों के संबंधित विकास कार्यक्रम में मिल रहा है, उसके लिए असदुर रहमान जी और उनके पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। CCC के टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके साथ साथ महादलित विकास मिशन और SC/ST विकास कल्याण विभाग प्रेम सिंह मीना जी को, डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी को भी इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपका सहयोग लगातार हम लोग को मिलता रहा और आगे भी मिलेगा। तो हम सब लोग मिलकर क्योंकि ये एक विभाग नहीं है, समाज कल्याण विभाग को पूरा दायित्व दिया गया है कि महिला एवं बच्चों का काम करने के लिए, लेकिन महिला एवं बच्चों का, महिलाओं का अगर आप पॉपुलेशन में देखते हैं तो 50% की हिस्सेदारी है। जब आधा पॉपुलेशन का पूरा जिम्मेदारी लेना है तो बहुत सारे विभागों को आगे इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। तो हम सब मिलकर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, महादलित विकास मिशन, SC/ST विभाग, BC वेलफेयर विभाग, ये सब लोग मिलकर, जितने भी वेलफेयर ओरिएंटेड विभाग हैं, सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। खास करके वित्त विभाग, जिनके बजट सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी आधा दुनिया का, आधा पॉपुलेशन का हम लोग न्याय कर पाएंगे और उनके विकास में चार चांद लगा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब हमारे बीच कुछ प्रेरणा दूत, कुछ चैंपियंस भी हैं। मैं उसमें से सबसे पहले गुड़िया सिपारा पटना से गुड़िया हमारे बीच हैं। मैं गुड़िया को आमंत्रित करूंगा जो एक सरमैनेज की वो अपनी कहानी खुद बयां करे। गुड़िया, एक बार जोरदार तालियों से गुड़िया का आप सबों को नमस्कार करती हूँ। जितने भी उपस्थित हैं आप सबों को नमस्कार करती हूँ। मैं गुड़िया सिपारा की रहने वाली हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पापा जी मेरी शादी करना चाहते थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी। मैंने बहुत बार विवाह विरुद्ध लड़ा और मैंने भी मेरे पापा जी ने नहीं माने और वो बोले कि मैं तुम्हारी शादी कर ही दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं बाल विवाह करना और बाल मजदूरी करना ये कानूनी अपराध है। फिर मैंने पापा मम्मी को समझाया, मेरे नाना जी ने समझाया कि मेरी नतनी अभी पढ़ेगी, कुछ बनेगी। फिर उसके बाद मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ने लगी तो मैं 10वीं अच्छा से पास की, जिससे मेरी उम्र 17 साल की थी। उस समय भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत जोर दिया कि तुम्हें शादी करनी होगी, तुम्हें शादी करनी होगी ऐसे लड़के से जो अनपढ़ गवार हो और पढ़ा लिखा ना हो और शादीशुदा हो, अधिकतर उम्र का हो। तो मैंने बहुत विरोध किया। फिर मैं बहुत रोई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सड़कों पर देखा कि 16-17 साल में शादी नहीं करनी चाहिए, ये बाल विवाह कानूनी अपराध है। फिर मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर पर डायल किया, फिर उसने 100 नंबर पर मुझे महिला हेल्पलाइन का नंबर मिला, जहाँ पर मैंने बहुत लड़ाई की और महिला हेल्पलाइन की मैनेजर परमीला मैम ने मेरे मम्मी पापा को बुलाया और बोला इसकी शादी अभी नहीं होगी क्योंकि ये पढ़ाई करेगी और कुछ बनेगी और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूँ, ताकि मैं अपने दर्द को और पीछे की ओर छोड़ना चाहती हूँ और बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि हमारा नाम हो और मैं अपने पैर पर बहुत खड़ा होना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद गुड़िया। आपने गुड़िया के दर्द को सुना, उसके जज्बातों को हमने देखा और क्या कष्ट है, पीड़ा है उसके मन में और किस तरह से वो संघर्षरत रही इस मुद्दे को लेकर और उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी अपने परिवार से और आज वो
12वीं कक्षा में पढ़ रही है और आगे बढ़ना चाहती है। अब मैं आमंत्रित करूंगा नीतू को। नीतू पटना से हैं, जो कि स्किल ट्रेनिंग में, जो पूरे राज्य में स्वरोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग का काम चल रहा है, उसमें नीतू हमारे बीच है। मैं नीतू से आग्रह करूंगा वो अपने अनुभव रखें। पहले मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ स्कोप ट्रेनिंग सेंटर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत यहाँ पे पहुँची हूँ, जो महिला विकास निगम द्वारा संचालित अंतर्गत काम करते हैं। मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे जब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उस घर में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम पूरी फैमिली को मिलाकर देखें तो हम 5 बहनें हैं, जिनमें कजन्स भी शामिल हैं, लेकिन उनमें 3 दीदी थी, उनको बिना पढ़ाई शादी कर दिया गया और आज के डेट में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो नहीं पढ़ी हैं। उनके बाद जब चौथी दीदी मेरी पढ़ी तो वो मुझे बोली कि बाबू तुम पढ़ो और तुम बिना पढ़े शादी नहीं करोगी। तो मैंने भी ठान लिया कि मैं अपनी बहनों की तरह बिना पढ़े शादी नहीं करूँगी। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाई, मुझे पढ़ने से रोका गया। तब मेरी एक एडमिशन करवा दी गई अनमने ढंग से किसी साधारण से स्कूल में। बट मैं जब स्कूल गई तो सोची कि आज मैं इस स्कूल में आई हूँ तो मैं अपनी शिक्षा को पूरी करके ही जाऊँगी। तब मैंने वहाँ से 10वीं पास की। 10वीं में जब मेरी मार्क्स बहुत अच्छे आए तब मेरे पापा बहुत खुश हुए और उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं गलत था बेटा, मैं आपको और पढ़ाऊँगा। तब मैं वहाँ से आगे बढ़ी। तब मैं अपनी 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद मुझे इस ट्रेनिंग सेंटर का पता चला एक दोस्तों के द्वारा, जो रामकृष्ण नगर में स्थित है, KYP, जिसके अंतर्गत HMO और NKYP डन ब्यूटी थेरेपिस्ट की शिक्षाएं दी जाती है। मैं वहाँ से KYP एंड SMO दोनों की हूँ। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण की। SMO के तहत स्विंग मशीन ऑपरेटर मैंने वहाँ सिलाई सीखी। जब मैं यहाँ इस सेंटर पे आई तो मुझे नहीं लगा कि मैं सरवाइव कर पाऊँगी इन लोगों के बीच में। बट जब मैं आई तो यहाँ के ट्रेनर्स, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के बच्चे सब मुझे बहुत कोऑपरेट किए। तब जाके मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे सरवाइव कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जिस घर से बिलोंग करती थी वहाँ की लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं। तो मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, जिसमें ट्रेनिंग कंप्यूटर एंड सिलाई का है। आज मैं उस शिक्षा को ग्रहण कर मैं आगे बढ़ी हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और मैंने अपने बाल विवाह के लिए भी बहिष्कार किया। जब मैं 10वीं पास की थी तो मेरी शादी की बात हुई थी। मैंने वहाँ पे अब अपने लिए आवाज़ उठाई कि मैं शादी नहीं करूँगी जब तक कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर लेती। वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे लोग करना पड़ा, समझाना पड़ा, और तब जाकर लोग माने और आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं अपनी एक कोचिंग क्लासेस भी लेती हूँ। 10वीं को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, साथ में मैं ये ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ और जॉब का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ उन लड़कियों से जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं और अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते हैं घर वालों के सामने, जिनसे घर वाले अपनी मर्जी के हिसाब से ना तो उन्हें पढ़ने देते हैं और ना ही उनकी इच्छा पूछी जाती है, शादी कर दी जाती है। मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगी। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बेटियों को भार समझते हैं और उनके जन्म पर दुखी होते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। जो
जो बेटी को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार डालते हैं, भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी, कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन जोत जलाने दो। हम बेटियों को तो जन्म नहीं देना चाहते, हम बेटियों को तो जन्म नहीं देना चाहते, उन्हें मार डालते हैं, उन्हें दुनिया में आने ही नहीं देते, और हम बहू खोजते हैं सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, अच्छी खासी। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, कलिया जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, कलिया जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से पाओगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगी, बंद करो ये पक्षपात, बंद करो ये पक्षपात, अरे अब तो संभल जाओ, बंद करो ये पक्षपात, अरे अब तो संभल जाओ, सृष्टि की जननी को अब तो उसका हक दिलाओ, सृष्टि की जननी को अब तो उसका हक दिलाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। इन्होंने अपने दर्द को भी साझा किया आपके साथ, अपने संघर्ष की दास्तां को आपके समक्ष रखा। ऐसे तमाम चैंपियन इस हॉल में भरे पड़े हैं, वक्त की कमी है, लेकिन एक बार नीतू के लिए पुनः जोरदार तालियां। इस तरह बाल विवाह से अपने आप को उन्होंने बचाया, अपने माता पिता को समझाकर, और अपनी पढ़ाई जारी रखी, और आगे का कैरियर भी खुद उन्होंने चुना है, क्या करना है। वो कोचिंग भी पढ़ा रही हैं बच्चियों को। तो क्या मतलब किस तरह का संघर्ष है उनके जीवन में, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही स्पष्ट तौर पे हमारे बीच रखा है। और कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने अपनी ही भावना को, अपने दर्द को आपके सामने रखा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे समाज बीच उपस्थित समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं कोऑपरेटिव विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद जी, जिनके नेतृत्व में विगत 2 वर्षों से समाज कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां और योजनाएं संचालित कर रही हैं। धन्यवाद।